वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा एंड आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUCT 2022। कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप CUCT 2022 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। एक एक करके इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड मैं इनको डिस्क्राइब करूँगी ब्रीफली। जो फर्स्ट चीज़ रहेगी टू अवॉइड नेगेटिव पीपल। तो इसमें क्या आता है, अगर कुछ आपके नेगेटिव फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव हैं तो आप उनसे दूर ही रहें जब तक आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये फ्रेंड्स या ये आपके कुछ रिलेटिव्स आपका आके माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं या आपसे बोलते हैं कि आप ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मत कीजिए, इसमें बहुत कंपटीशन है, इसमें प्लेसमेंट नहीं है इन कॉलेजेस में। आपके बारे में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें वो बोलेंगे जो कि ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट चेंज कर लेगा एंड आपको ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपके माइंड में भी नेगेटिविटी आ जाएगी। तो आप अपने आप को सिर्फ पॉजिटिव लोगों से सराउंड कीजिए, नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल भी सराउंड मत कीजिए। इससे अच्छा है कि आपके पास कोई भी अगर पॉजिटिव इंसान नहीं है तो आप नेगेटिव लोगों के पास तो बिल्कुल भी ना जाएं, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनसे साफ साफ बोल दें कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता। डायरेक्टली आपके माइंडसेट पे इम्पैक्ट करती हैं ये बातें, ये चीज़ें जो कि आपको प्रिपरेशन के दौरान में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। आप एक दो दिन तक डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ था। तो मैंने क्या डिसाइड किया था, मेरा सॉल्यूशन ये था, इन लोगों से दूर रहूँगी जब तक मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो जाती है एंड मैं लोगों से डिस्कस भी नहीं करती थी कि मैं किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इससे अच्छा है कि आप इन लोगों से डिस्कस ही ना करें, इनको बता ही ना आप क्या कर रहे हैं। सेकंड चीज़ रहेगी सेल्फ डिसिप्लिन। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आज ये 2 टॉपिक कंप्लीट करके ही सोने हैं तो आप वो 2 टॉपिक कंप्लीट करके ही सोइए। अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप बहुत सारी चीज़ों पे लैग बिहाइंड कर जाएंगे, आप प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा पीछे भी हो जाएंगे। किया है जो भी टॉपिक आपको कवर करना है उसको आप कवर करके ही सोइए। तो आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको टेबल चेयर पे ही पढ़ाई करनी है, कभी बेड पे पढ़ाई मत कीजिए। अगर आप बेड पे पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता है। अगर आप टेबल चेयर पे पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड एक्टिव रहता है ना, आप चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर थर्ड चीज़ है इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट रिवीजन। इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट रिवीजन अगर आपका रह जाता है तो आप बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप वो भी गलत करके आ जाएंगे एंड उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आप वो अटेंड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में रहते नहीं। अगर आप उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो वो आपके माइंड में हमेशा रहेंगे। तो इसलिए हमें रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आपका कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास कोई भी टाइम टेबल नहीं है, कोई भी आपके पास गोल नहीं है कि आपको करना क्या है आज इस दिन में, या आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है कि मुझे कितना घंटा पढ़ना है, कितना टाइम तक पढ़ना है, तो आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप अपना सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉपर टाइम पे मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाएंगे, जो ऑटोमेटिकली आपको फिफ्थ पॉइंट पे लेके जाएगी जो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे कि आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। मैं आपको टाइम टेबल इधर पे पेस्ट कर देती हूँ जो आप देख सकते हैं। इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है कि आखिर आपके पास क्या टाइम टेबल होना चाहिए अगर आप CUCT 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर टारगेट होना चाहिए कि आज आपको क्या पढ़ना है एंड किस टाइम पे आपको सोना है, किस टाइम पे आपको उठना है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम कर लेते हैं तो आप हर चीज़ टाइम पे निपटा लेंगे ना, आपका प्रॉपर टाइम पे मॉक टेस्ट देके उन मिस्टेक्स को एनालाइज करके आप इंप्रूव भी कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई भी टाइम टेबल नहीं रहेगा, इम्प्रॉपर आपका टाइम का मैनेजमेंट रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आगे की चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट लगाना, मिस्टेक्स को एनालाइज करना, उसके ऊपर काम करना, वो चीज़ें और डिले होती जाएंगी। तो इसको ऑटोमेटिकली आप फिफ्थ पॉइंट पे चले जाएंगे जो कि इम्प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाएंगे, या तो आप मॉक टेस्ट बिल्कुल लगाएंगे ही नहीं, आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना भी टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको बताएगा कि आपकी कितनी ग्रोथ हुई है पहले से, कि आपकी मिस्टेक्स थी ना, आपको किन मिस्टेक्स पे एनालाइज करना है। तो मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीविंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपको पता है जिनका वेटेज ज़्यादा है या जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उन टॉपिक को छोड़ के आप जो कम वेटेज वाले टॉपिक्स हैं या जो बहुत कम टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस करें। स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी, जो कि क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको जल्दी से कवर करेंगे, एंड जो कम वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जिनसे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनको थोड़ा सा बाद में करेंगे। इसलिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी भी इसके साथ करना पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है नो सेल्फ स्टडी। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब तक आपके मन से खुद नहीं निकलेगा कि आपको CUCT 2022 की प्रिपरेशन करनी है, तब तक आप कितनी भी महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, कितनी भी महंगे मॉक टेस्ट लगा लें, कितनी भी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, लेकिन आप अपने मन से जब तक नहीं करेंगे उसकी प्रिपरेशन, आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता। ये सच बात है आपकी। तो अगर आप प्रॉपर सेल्फ स्टडी नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं अगर खुद से नहीं पढ़ती हूँ, मेरे पास खुद का कुछ प्लान नहीं, तो मैं कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगी। ये सच्चाई है, और वो आप भी कर पाएंगे जब आप पूरी सेल्फ स्टडी करेंगे। तो सेल्फ स्टडी का काम आपका 80% रहता है, 20% आपका काम जो रहता
रहता है, कोचिंग क्लासेस का रहता है। तो अगर आप खुद से नहीं करते सेल्फ स्टडी तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। 8th पॉइंट है जो काफ़ी बच्चे करते हैं ये मिस्टेक, वो है प्रिपेयरिंग फॉर मैनी एग्जाम एट अ सिंगल टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम की तैयारी करते हैं सिंगल टाइम पे। जैसा मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन फॉर्म हर एक यूनिवर्सिटीज़ के भरिए जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, तैयारी किसी भी चीज़ की नहीं करते एंड फॉर्म हर चीज़ के भर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको डेडिकेटेड स्टडी सिर्फ एक ही चीज़ की करनी है। अगर आप CUCT 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ उसी की तैयारी करनी है एंड फॉर्म आप भले किसी भी यूनिवर्सिटी के भर सकते हैं, तो आप भर दीजिए, लेकिन आपको एग्जाम की तैयारी किसी एक की ही करनी है। अगर आप बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेंगे, बहुत एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो हर एक एग्जाम का सिलेबस डिफरेंट होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, डिफरेंट कॉम्पिटिशन होता है, डिफरेंट लेवल होता है। तो किसी एक ही एग्जाम की तैयारी कीजिए, डिफरेंट एग्जाम की तैयारी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम की तैयारी मत कीजिए एक सिंगल टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज पे क्या करते हैं, आप मैनी रिसोर्सेज पे भरोसा कर लेते हैं कि मैं जो है इसमें से भी पढ़ लेता हूँ, इसमें से भी पढ़ लेता हूँ। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको अपनी रिसोर्सेज सेलेक्ट करके रखनी है कि मुझे ये चीज़ इसमें से ही पढ़नी है और मुझे किसी बुक में से नहीं जाना है। मे बी आपको कुछ चीज़ डिफरेंट बुक में से मिल जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स लेके रख लेते हैं और हम उनको एक में को भी कंप्लीट नहीं करते हैं। तो आपको रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखनी है, आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज करके नहीं रखनी है। आप रिसोर्सेज को प्रिपरेशन के पहले शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस बुक में से ही पढ़ना है, उसको शॉर्ट लिस्ट करके आप रख सकते हैं। 10th मिस्टेक जो हर एक बच्चा करता है, मैं ये कहूँगी, अवॉइडिंग टाइम फॉर देम सेल्फ। क्या करते हैं, हम फ्री होते हैं जैसे ही हम सोशल मीडिया में चले जाते हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करने लगते हैं, या हम मम्मी पापा से बात करने लगते हैं या कुछ करने लगते हैं, विच इज़ नॉर्मल, हर एक बच्चा करता है। लेकिन आपको ये क्या करना है, आपको खुद सेल्फ एनालाइज करना है, आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ने के बाद मैं एक ऐसी जगह जाऊँगी जहाँ मुझे शांति मिलती है, उधर पर अपने आप से बात करूँगी। मैं अपने आप से बात करने से आप मेंटली एंड इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, आप जो भी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं आप उससे निकल जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप से बात करते हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मे बी अगर मैं किसी अपने फ्रेंड से बात करूँ, मे बी शायद वो उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाए सही से, या मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दे अपने पास से, तो मुझे सिर्फ अब सही आंसर या मुझे सही एडवाइस मैं खुद ही दे सकती हूँ। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार मैं इस चीज़ से नहीं निकल पा रही हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, अपने लिए एक थोड़ा सा टाइम निकाल के रखना है, और हर दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के रखना है, 15-20 मिनट, 1 घंटे, जितना भी आप निकाल सकें। एंड उस टाइम से अपने आप से ही बात करनी है, सॉल्यूशन निकालने हैं, अपने आप से बात करके कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने आप से बात करनी है, जो कि आपको इमोशनली एंड मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। ये मैं खुद भी बहुत पर्सनली करती हूँ। मैं कभी भी कोई प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ, या मैं डेली भी ये चीज़ करती हूँ, मैं 15-20 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालती हूँ। तो आप सोशल मीडिया में ना जाके, आप मूवीज़ ना देख के, आप फ्री टाइम में आप खुद के लिए टाइम निकालिए और खुद से बात कीजिए। ये 10 पॉइंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।